जय हिंद पर बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए पर बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ओरिजिनल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पर बच्चों सारा ही प्रश्न जो है वायरल है। इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। सारा प्रश्न जो है आपको आज वायरल करवाने वाले हैं। देखिएगा पर बच्चों, यह 2025 का पेपर है। देखिएगा यहाँ सेट कोड जो है आपको, यहाँ सेट जो है कोड ए दिया हुआ है और यहाँ सेट विषय कोड जो है 111 दिया है। टोटल आपको जो है प्रश्न जो है 80 + 32 मतलब 112 रहेंगे और टोटल आपको टाइम 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाएगा। देख रहे हैं यहाँ आपको जो है ये ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। बच्चों आपको जो है क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि जो है आपको सारा ही प्रश्न यही जो है आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा और आराम से आप जो है छाप के आना है आपको। तो देखिए बच्चों 20 फरवरी का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो कब होगा बच्चों? 20 फरवरी को, याद रखिएगा 20 फरवरी को यही पेपर आएगा, याद रखिएगा 100%। आगे हम लोग चल रहे हैं। देखिएगा एक एक प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को देख के जाइए, सारा आप जो है गर्दा उड़ा के आइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पर बच्चों यहाँ जो है आप देख रहे हैं ये खंड अ यानी सेक्शन ए है। ये सारे प्रश्न पर बच्चों देखिए वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, जहां प्रश्न आपको इसमें टोटल 1 से 80 तक दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प आपको यानी ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दें। मतलब टोटल आपसे प्रश्न जो है इसमें 80 है, जिसमें से आपको केवल जो है 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सारा ही प्रश्न पर जो एक एक नंबर के हैं, नहीं 40 नंबर के। ध्यान रखिएगा, सारा चीज़ समझ गए। अब देखिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों, पढ़िए, कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बच्चों ओरिजिनल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, तो सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को आप देखते चलिए और जो आता है आप बनाते चलिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, या नहीं तो याद करते चलिए। तो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि वह किस आंदोलन के दौरान दी गई है बच्चों? याद रखिएगा किस दौरान? तो बारदोली आंदोलन के दौरान। किस दौरान बच्चों? बारदोली। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा, सही हो गया। प्रश्न आगे हम लोग चले। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, तो आप देखते चलिएगा, ये ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। प्रश्न 2 को पढ़िएगा, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? किसको पर बच्चों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी या फिर कभी कभी फ्रंटियर गांधी भी रहेगा। क्या रहेगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए सभी प्रश्नों का हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो आप देखते चलिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िएगा, कह रहा भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? ... के नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 4 को पढ़िएगा, कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया पर बच्चों? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने जो है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे 5 की ओर, पढ़िएगा, कह रहा है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जो था वो अप्रैल थीसिस था, तो वही पूछा जा रहा है कि किसने जो है अप्रैल थीसिस को लिखा था। याद रखिएगा बच्चों, सही इसका आंसर हो जाएगा लेनिन के द्वारा जो है अप्रैल थीसिस लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है आगे चल रहे 6 की ओर, पढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है प्रश्न? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 7 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं प्रश्न? तो याद रखिएगा दास कैपिटल को जो है समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 8 की ओर हम लोग चल रहे बच्चों, कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने क्या बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 9 को पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है बच्चों? ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा है कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन ए जो दिया है बच्चों, सुनामी, ये देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, तो ये सही जवाब नहीं होगा। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन डी जो दिया है महामारी, बच्चों ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा, मानव के द्वारा जो है ये एक प्रकार का आपदा है। ऑप्शन डी याद रखिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 10 की ओर, पढ़िएगा। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? कहने का मतलब हुआ 1934 में बिहार में जो है किस प्राकृतिक आपदा, कौन सा प्राकृतिक आपदा आया था बच्चों? याद रखिएगा 1934 जो है बिहार में भूकंप आया था। क्या आया था बच्चों? भूकंप आया था। ऑप्शन सी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 11 की ओर, पढ़िएगा कि कच्छ जो है प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? कच्छ कहाँ है बच्चों? तो याद रखिएगा ये गुजरात में है। गुजरात जो यही कच्छ, गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है वह किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? याद रखिएगा जोन 5 से संबंधित है। किससे बच्चों? जोन 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। प्रश्न जो है 12 को पढ़िएगा, कह रहा है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा महासागर तल में कंपन को सुनामी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुनामी याद रखना है आपको, बिल्कुल सी जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 13 को पढ़िएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है बच्चों? याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा का। किसका बच्चों? इंफ्रारेड कैमरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे चल रहे, प्रश्न 14 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बच्चों याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? डेट सहित याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा भारत का। प्रश्न जो है 15 को पढ़िएगा, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एनक्रूमा जो है वो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो घाना के राष्ट्रपति एनक्रूमा चुने गए, ऑप्शन सी याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 16 को पढ़िएगा, कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है 17 को पढ़िएगा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है बच्चों? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है वह संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा था? यह कथन जो है किसका है बच्चों? तो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जी ने ऐसा कहा था। ऑप्शन जो है यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। भारत में जो है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 को पढ़िएगा, कह रहा है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना वह किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों? तो याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 20 को पढ़िएगा, कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? किस संस्था के द्वारा किया जाता है बच्चों? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन याद रखिएगा UNDP के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ऑप्शन सी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 21 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? भारत का पहला जो है मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न जो है 22 को पढ़िएगा, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है किसके द्वारा दिया गया बच्चों? याद रखिएगा यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैगनर नक्स के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? रैगनर नक्स। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 23 को पढ़िएगा, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा का जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन जो है यहाँ देखिएगा तो उल्टा लिखा गया है, तो यहाँ ऑप्शन ये जो है गोवा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 24 को पढ़िएगा, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? यानी एक साल में जो है किसी देश द्वारा अर्जित कुल आय को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन सी जो दिया है राष्ट्रीय आय बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 25 को पढ़िएगा, कह रहा कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था बच्चों? याद रखिएगा 1952 को जो है भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं बच्चों,
प्रश्न यहाँ पढ़िएगा 26 की ओर, कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक कौन है। आयुर्वेद का जनक कौन है प्रचोत, याद रखिएगा धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के जनक है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 27 को पढ़िएगा, टेक्सोल का उपयोग होता है प्रचोत, टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो याद रखिएगा टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 28 की ओर, पढ़िएगा निम्न में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा प्रचोत, यहाँ सौर ऊर्जा दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ 29 को पढ़िएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो प्रचोत हीराकुड बांध हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 30 को पढ़िएगा, कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना प्रचोत वह कहाँ है, वह बिहार के भागलपुर जिले में है। कहाँ प्रचोत, बिहार के भागलपुर जिले, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे प्रचो, प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न 31 कह रहा है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है प्रचो, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी एल तरंग। एल तरंग कहिए या फिर सतही तरंग, इसको भी बोला जाता है। सतही तरंग या फिर एल तरंग, याद रखिएगा। एल तरंग कहिए या फिर सतही तरंग, याद रखिएगा दोनों को। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 32 की ओर, कह रहा है कि निम्न में से जो है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न जो है 33 की ओर, क्या कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। याद रखिएगा 1919 में जो है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य जो है विषय बनी थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 1919, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 34 को पढ़िएगा, कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। मतलब मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 35 की ओर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है प्रचो, तो हेमेटाइट जो दिया है ये लौह अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 36 की ओर, कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह किस नदी पर बनी है प्रचो, याद रखिएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज नदी। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 37 की ओर, पढ़िएगा प्रचो, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। कौन है पर जो स्वदेशी प्रयास से बना पहला परमाणु विद्युत केंद्र, याद रखिएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न जो है 38 की ओर, क्या कह रहा है बच्चों कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। याद रखिएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है बच्चों। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न जो है 39 की ओर, कह रहा है प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न जो है 40 की ओर, पढ़िएगा बच्चों, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। ब्रिटेन के सहयोग से पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा दुर्गापुर में जो है बनाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों हमने जो है टोटल इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न कराए हैं। आपको बताना है 40 में से आपका कितना सही हुआ है। अगर 40 में से आप अच्छा सही किए हैं तो यकीन मानिए सारा प्रश्न जो है इसी टाइप को आपको आने वाला है आपके पेपर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चाह इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।